इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के हक की बात करनी। क्योंकि इस सरकार में आप देख सकते हैं कि दलितों की आवाज नहीं सुनी जाती है, मुस्लिमों को धार्मिक आस्था पर पाबंदी है, नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और हार्न पर पाबंदी है। जबकि इस तरह का कोई भी संविधान में अनुच्छेद नहीं है कि किसी की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है 85% मूल निवासी को एकजुट करना और उन मूल निवासियों को साथ लेकर भारत में एक बड़ा जन सैलाब लाकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने का कार्य करेंगे और अपना हक हम मांगने का काम नहीं, अपना हक छीनने का काम करेंगे। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी जो है शिक्षा पर कोई कार्यक्रम करने जा रही है? देखिए, शिक्षा की अगर बात की जाए, आपने देखा होगा भाजपा सरकार में शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। शिक्षा की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो चूर चूर की जा रही हैं। आपने देखा होगा लगभग 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि गरीब पढ़े नहीं, क्योंकि अगर पढ़ लेगा तो समझदार हो जाएगा और अगर समझदार हो जाएगा तो अपने हकों को जानने लगेगा। इसलिए शिक्षा माफिया जोरों पर है और जो प्राइवेट शिक्षा, महंगी शिक्षा चल रही है, उस पर भी हम लोग प्रदर्शन जल्द ही करेंगे और गरीबों को उनका एक कोटा सुनिश्चित कराएंगे कि उनको भी प्राइवेट स्कूलों में एक शिक्षा का अधिकार अलग तरीके से मिले। क्या भारत देश में यह संस्था है कि और कहीं भी है? तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत के साथ साथ नेपाल और भूटान में भी अपना संगठन है और बहुत जल्दी और भी देशों में होने जा रहा है। 2027 में चुनाव आने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो आपने संस्था बनाई है, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी उस सामाजिक जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, उस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, समर्थन करेगी, जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आवाज उठाने का काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बाबा साहब का सिंबल तो अब सब लगा रहे हैं, क्योंकि पहले एक पार्टी हुआ करती थी जो मिशन मूवमेंट्स की पार्टी थी, बहन जी की पार्टी बसपा एक मूवमेंट्स पार्टी थी और उस दौरान सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की मूर्तियां और बाबा साहब का जो भी सिंबल है वो लगाकर सिर्फ बसपा चलती थी। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी, भाजपा और अन्य पार्टियां भी बाबा साहब के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब को लेकर चलना है, क्योंकि संविधान से ही उनको आगे बढ़ना है उनकी पार्टी, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर कहीं ना कहीं सरकार बनती है और वो खुद मौजूदा संवैधानिक पद पर होते हैं। हाँ, आपको ये नहीं लगता कि जैसे चुनाव आता रहता है, सारी पार्टियां बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर पुराने लगती हैं? जी जी, ये चुनाव में ही इनको ये बाबा भीमराव अम्बेडकर याद क्यों आते हैं? देखिए, चुनाव की अगर बात की जाए तो ये भारत देश है। इस देश में आपने देखा होगा पहले मंदिर मस्जिद पे राजनीति होती रहती थी, लेकिन अब दौर ऐसा है, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अब हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो रही है, दलित पिछड़ा पर राजनीति हो रही है और आदिवासी अल्पसंख्यक पर राजनीति हो रही है।